ओके फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बेसिक एक्सेल के यूज़ से कैसे हम जीएसटी या टू ए का मैचिंग कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के, अलग अलग यूटिलिटीज़ के, एक्सेल्स के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के वीडियोस आते हैं। लेकिन हम बेसिकली सीखेंगे कि हम कंप्यूटर में एक्सेल का यूज़ करके इजीली कैसे हम टू ए को रिकंसाइल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ही आसान और बेसिक फॉर्मूला है जो कोई भी कर सकता है। आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको वो स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए हमको पहले क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमको जीएसटी या टू ए साइट में से या किसी भी सॉफ्टवेयर की यूज़ से मिलता है इजीली ऑनलाइन, वो हमें डाउनलोड कर लेना है। पूरा टू ए डाउनलोड करके हमको पूरा टू ए एक शीट में मर्ज कर लेना है और उसके साथ हमारे जो सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर से हमें परचेज रजिस्टर पूरा एक्सेल में निकाल लेना है। हमको ये दोनों चीज़ें एक्सेल में चाहिए। एक्सेल में आने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर रेडी रखा हुआ है। ये देखिए, मैंने ये पूरा टू ए डाउनलोड करके उसको फुल ईयर की एक शीट बना के तैयार बनाया हुआ है और परचेज रजिस्टर भी मैंने ले लिया है। तो हमको क्या करना है, और हम जब टू ए डाउनलोड करेंगे तो हमने देखा है कि उसका फॉर्मेटिंग ठीक नहीं होता है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि फॉर्मेटिंग कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो मान लो हम अप्रैल वाला ओपन करते हैं। अप्रैल का टू हमने ओपन कर लिया है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि डबल लाइन आती है। पहले तो सबसे पहला ये डबल लाइन आती है, पूरा इनवॉइस दो बार दिखेगा। तो इससे आप क्या फिल्टर वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि डबल डबल बार ये आपको दिखेगा। तो मैं आपको इसको क्लीन कैसे करना है वो भी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इसमें सबसे पहले ये जो पूरा मर्ज किया हुआ सेल है, ये दोनों लाइन को सिलेक्ट करके, ये मर्ज वाला सेल है, पहले क्या करना है, दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। ये मर्ज वाला सेल है, उधर से अनमर्ज कर देना है। इससे क्या होगा कि फिल्टर लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये जो ब्लैंक सेल है उधर हम सारा ये डेटा नीचे के लाइन में कॉपी कर लेंगे जिससे इजीली फिल्टर हो सके। ये देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल, स्टेट, सेस और ये स्टेटस, ये पूरा हमने कॉपी कर लिया। अब ये ऊपर वाला डेटा है वो हमारा कोई काम का नहीं है, तो पूरा सिलेक्ट करके हम उसको कंट्रोल माइनस डिलीट कर देंगे। और ये इधर इमेज भी आ रही है, उसको भी डिलीट मार कर देंगे। ये हमारे पास पूरा क्लीन डेटा आ गया है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी अब गड़बड़ नहीं है डेटा में। तो इसको हम आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फिल्टर लगाएंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये रेट से फिल्टर करना इजी होगा, क्योंकि रेट में फिल्टर करोगे तो आपको इजीली ये डैश या 18% दोनों में से एक में से आप फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा एडवाइजेबल है कि आप रेट ऐसे ही रहने दें, क्योंकि सब 2-3 आइटम होगी तब रेट अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको डिलीट ना हो जाए, इसलिए ये रखना ज़रूरी है। अब इसको हम फिल्टर लगा लेंगे, सिंपल फिल्टर लगा लेना है। उसको रेट के कॉलम में जाके आपको डैश और ये ब्लैंक दोनों सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमको ये डिलीट मारना है। ये ब्लैंक वाला सेल भी डिलीट करना है और ये डैश वाला जो सेल है ये भी हमको डिलीट करना है। ये दोनों लाइन एक्स्ट्रा है, ये हमको डिलीट मार देनी है। सब में ये दोनों दोनों एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हैं। तो हमको ये डिलीट करना है, कैसे करेंगे, डैश और ब्लैंक को सिलेक्ट किया, ओके किया, ये पूरा डेटा एक्स्ट्रा है, ये पूरा हमको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, ये पूरा डेटा डिलीट हो गया। अब क्या करेंगे, रेट में जाके सिलेक्ट ऑल, ओके, ये हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है, देख लीजिए। इससे क्या होगा, डबल डुप्लीकेशन जो एंट्री थी वो सब रिमूव हो जाएगी। अब क्या करेंगे आप, ये सारा डेटा है, जो ये डेट है, इनवॉइस डेट, ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है। अगर ये डेट के फॉर्मेट में होती तो इस तरीके से लेफ्ट साइड नहीं होती, ये राइट साइड हो जाती है। आप देख सकते हैं इधर भी जनरल लिखा हुआ है, और आप फिल्टर में भी देखेंगे तो ये टेक्स्ट की तरह अलग अलग दिखा रही है। अगर आप ये, मैं आपको फिल्टर मारने के बाद दिखाऊंगा ये किस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग होता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए पूरी डेट को सिलेक्ट करेंगे। अब डेट के बीच में क्या होता है, डैश की जगह पे स्लैश होता है, उसको कंट्रोल फाइंड, कंट्रोल रिप्लेस, रिप्लेस में क्या होगा, आपको डैश फाइंड करना है और उसकी जगह पे स्लैश लगाना है।
रिप्लेस ऑल करोगे तो ये सारा डेटा डेट के फॉर्मेट में आ गया। अब आप फिल्टर में जाके देखोगे तो आपको ये डेट वाइज दिखेगा, अप्रैल की 2 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख ऐसे। तो ये डेट के फॉर्मेट में हो गया। इससे आप क्या कर सकोगे, शॉर्ट मारने में आपको ईजी होगा। आपको डेट वाइज शॉर्ट करना होगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ किस तरीके से डेट वाइज शॉर्ट करना है। ये भी जरूरी है क्योंकि आपको डेट वाइज डेटा चाहिए आपको परचेज रजिस्टर के साथ मैच करने के लिए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सिलेक्ट करके कस्टम सॉर्ट, सॉर्ट बाय इनवॉइस डेट, जैसे ही ओके करोगे पूरा डेटा 2, 6, 9 ये पूरा डेट वाइज आपको डेटा मिल गया है। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये इसमें इनवॉइस टाइप वाला फॉर्मेट है, ये ज़्यादा काम का नहीं है तो हम इसको डिलीट मार सकते हैं, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये भी ज़रूरी नहीं है। और सप्लाई ट्रैकिंग यूजर ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके सिवा का ये बाकी डेटा सब काम का है, ये हम रहने देंगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे, हम परचेज रजिस्टर ओपन कर लेंगे। ये साइट में, ये सॉफ्टवेयर में से हमने परचेज रजिस्टर लिया हुआ है। इसको भी हम सेम फॉर्मेट में बना लेंगे, जैसे इसमें जीएसटी नंबर है, फिर पार्टी का नाम है, फिर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस बिल, इसी तरीके से हम इसको भी अरेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमको फिल्टर मारने में आसानी रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल है, अगर ये भी तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गया, दोनों को मिनिमाइज करके एक न्यू एक्सेल ओपन कर लेंगे। और न्यू एक्सेल में हम क्या करेंगे, ये देखिए ये न्यू एक्सेल हमने ओपन कर ली। पूरा इसमें जीएसटी का 2A हमने कॉपी मार लिया। देखो ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके ठीक नीचे हमने जो 2A ऊपर कॉपी किया उसके ठीक नीचे हम यहाँ पे परचेज रजिस्टर का पूरा डेटा कॉपी कर लेंगे। ये हमने नीचे पूरा परचेज रजिस्टर का डेटा कॉपी कर लिया। कहाँ से हमने वो 2 शीट बनाई, उससे। ये जो हमने 2 शीट बनाई, ये अप्रैल वाली शीट, ये पूरा डेटा 12 महीने का, ऐसे ही करके पूरा डेटा हमको ये ऊपर वाली शीट में ले लेना है। और नीचे क्या लेंगे हम, नीचे हम लेंगे परचेज रजिस्टर। हमने 12 महीने का जो परचेज रजिस्टर बनाया सेम फॉर्मेट में, ये जैसे पार्टी जीएसटीएन, पार्टी नेम, बिल नंबर, जैसे 2A में वैसी तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया है। और इसको हमने दोनों को एक फुल शीट में हमने कॉपी मार लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी मारने के बाद हम पूरा ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा 2A को भी सिलेक्ट करेंगे और परचेज रजिस्टर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद उसको फिल्टर लगा लेंगे। ये फिल्टर लग गया। फिल्टर के बाद आप क्या करोगे, अब आपको फाइंड करना है जीएसटी नंबर वाइज। अब ये आपने पहली पार्टी पकड़ ली और ओके किया तो आपको दिख जाएगा इधर ये 2 ऊपर वाले जो बिल हैं वो 2A में से आए हैं और नीचे वाले आपके जो है वो परचेज रजिस्टर के। आपको कैसे पता चला, मैंने इधर कलर मार दिया है। देखो जब मैंने शीट कॉपी लगाई थी तब इधर मैंने इसको कलर कर दिया है परचेज रजिस्टर वाले डेटा को, जिससे मुझे पता चले कि मैंने इसमें ये परचेज रजिस्टर है और ऊपर वाला डेटा जो है वो 2A का डेटा है। देखिए आप इधर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर वाइज फिल्टर मारा तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो 2 बिल है वो 2A में से आया और ये नीचे वाला 2 बिल है वो मेरा परचेज रजिस्टर से आया। तो इस तरीके से मैं पूरा कर सकता हूँ। ओके, और आप दूसरे नंबर में भी देख सकते हैं, कोई भी नंबर चूज करके। ये देखिए ये आपको पता चल जाएगा ये ओनली 2A में है। तो मैं इसको कलर मार के रख सकता हूँ रेड कलर, ताकि मेरे ये क्वेरी में खड़ा रह जाए। देखिए आप तीसरा नंबर भी कोई लेके ट्राई कर लीजिए, ये भी 2A में ही है ओनली। देखिए इसमें 2 बिल ही है, ये 2 बिल आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहा है पूरा। तो ये आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि क्या। देखिए ऊपर वाला 2 बिल जो है वो 2A का, नीचे वाला। इस तरीके से आप पूरा 2A रिकनसाइल 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा आपको इसके रिकनसाइल करने में। और इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी बहुत आसान है। वो आप किस तरीके से करेंगे, अब ये आपका जो पूरा 2A का डेटा आपके पास आ गया कंबाइन शीट 12 महीने की, उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये मैं आपको पाइवट टेबल से दिखा रहा हूँ। अब दूसरा तरीका जो है वो पाइवट टेबल से है, वो भी बहुत आसान है, बहुत इजीली आपको उसमें भी डेटा मिल सकता है। ये हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। हम इधर जाएंगे इंसर्ट। एक बात याद रखना कि पाइवट टेबल जब आप बनाते हो तब ये जो ऊपर वाला हेडिंग है उसमें कोई भी हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वरना वो पाइवट टेबल नहीं बनाएगा। इसलिए हमने पूरा हेडिंग लिखा हुआ है।
इधर हम चेक कर लेते हैं हेडिंग लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ओके, लिखा हुआ है। तो हम फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं 2A को। पूरा 2A हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल में हमको न्यू वर्कशीट में बनाना है। इधर बनाओगे तो डेटा मैशअप हो जाएगा, इसलिए आप न्यू वर्कशीट में बनाइए। ओके करोगे तो इधर 2A की पूरी शीट खुल जाएगी। उसमें आप क्या करोगे, आपको जीएसटी नंबर वाइज आपको टोटल चाहिए कि मेरी एक पार्टी का मैंने टोटल परचेज कितना है, उसका इंटीग्रेटेड टैक्स का टोटल कितना है सेंट्रल का, तो ये कैसे मिलेगा हमको। तो हमको रो लेबल, मतलब ये रो है, हमको ये रो में क्या चाहिए, तो पार्टी के नेम चाहिए। तो हम इधर जाएंगे और रो में पकड़ेंगे, जीएसटी आइन को रो लेबल में डाल देंगे। तो हमको ये पूरा जीएसटी आइन, कितने जीएसटी आइन है वो सिंगल वैल्यू हमको मिल गई। इतनी पार्टी को हमने हमने से परचेज किया हुआ है, कितनी पार्टी से हमने परचेज किया हुआ है। उसमें हम डालेंगे टैक्सेबल वैल्यू। सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू का टोटल आ गया, ये हमको वैल्यूज में चाहिए। जो रो लेवल है उसके सामने हमको वैल्यूज में चाहिए, ये रो लेवल के सामने हमने वैल्यूज डाल दी। फिर क्या चाहिए, टैक्सेबल के बाद मुझे चाहिए इंटीग्रेटेड, उसके बाद सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, और उसके बाद इनवॉइस वैल्यू। ये सारा डेटा मेरा आ गया इधर। कई बार ऐसा होगा कि आपको इधर टोटल नहीं दिखेगा, ये मेरा ऑटो डिफॉल्टेड टोटल है, टोटल नहीं दिखेगा। तब आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में आपको सम देके ओके कर देना, तो ये आपका सम आ जाएगा। कई बार देखो इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। वैल्यू फील्ड सेटिंग काउंट, ओके, तो ऐसे नंबर आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे तब, राइट क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग सम, ओके, इससे आपको टोटल मिलेगा। वरना वो क्या होगा, काउंट होगा, कितने ट्रांजेक्शन ये पार्टी के साथ कितने ट्रांजेक्शन, ऐसा काउंट हो जाएगा। तो हमको टोटल चाहिए, तो हमको टोटल कर डालना है अगर नहीं आता तो। ये हमारा पूरा पार्टी वाइज डेटा आ चुका है, कौन सी पार्टी से कितना परचेज टोटल साल के दरमियान किया, वो एज पर 2A आ गया। ये मेरा एज पर 2A, ये मैंने बनाया एज पर 2A। अब मुझे चाहिए सेम एज पर अपनी बुक्स, तो सेम उसमें भी मैं वैसे ही कर सकता हूँ। अपना जो कंबाइन डेटा था, ये रहा हमारा जो ये कंबाइंड डेटा है, उसके अंदर मैं बुक्स वाले पार्ट में चला जाऊंगा और सेम प्रोसेस में पाइवट टेबल बनाने की करूंगा, तो जिससे मुझे कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। ये मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर लूंगा एंड मैंने ये जर्नल भी ले लिया है, क्योंकि हम कुछ एंट्री जीएसटी वाले जर्नल से भी डालते हैं, मैंने वो भी ले लिया है। आप इसको भी पाइवट टेबल बना लीजिए, इंसर्ट पाइवट टेबल, दूसरी शीट में बनाएंगे। ओके, ये हमारे पास आ गया। इस शीट का हम नाम दे देंगे बुक्स। यहाँ पे हम सेम प्रोसेस, जीएसटी एंड रो लेवल में अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट और बिल अमाउंट, ये आप देख सकते हैं। इधर सम होके नहीं आया, काउंट होके आया। तो हमको क्या करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग सम, ओके, ये प्रोसीजर हमको चारों में करनी पड़ेगी। वैल्यू फील्ड सेटिंग सम, ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग सम, ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग सम, ओके। ये हो गया हमारा बुक्स के हिसाब से डेटा एज पर बुक्स। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास दोनों दोनों डेटा आ गया। अब बहुत इजी है, बहुत इजी। आप एक न्यू एक्सेल शीट ओपन कीजिए। न्यू एक्सेल शीट ओपन करने के बाद आपने ये जो बुक्स वाला डेटा बनाया उसको कॉपी कर लीजिए। मैं कॉपी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पाइवट टेबल वाला डेटा, उसमें कुछ एरर ना आ जाए, डिलीट होने का चांस ना। एक कॉपी कर लेंगे हम, तो शीट 4 में ले लेंगे। एज पर बुक्स वाला डेटा मैं इधर कॉपी कर लूँगा, एज पर बुक्स, और इधर मैं इसके ठीक सामने 2A वाला डेटा भी कॉपी कर लूँगा। ये एज पर 2A, ठीक सामने करूँगा।
ओके, अब आप देख सकते हैं आपको सीधा कमांड ही देना है। आप इधर जाओगे और मैं थोड़ा इधर आपको कमांड देना है, दोनों का कंपैरिजन कर लेना है। देखिए, और इसका पूरा कॉपी करके इसको ड्रैग कर लेना है ताकि सारे आपको डिफरेंस मिल जाए। इधर डिफरेंस आ रहा है, तो आप इसे इस तरीके से पूरा पूरा मैच कर सकते हैं, आसानी से मैच हो जाएगा। डिफरेंस आने की वजह ये दो दो है, इसको आप कट कट करके नीचे रख दीजिए क्योंकि आपको पता चल गया कि ये दो है ही नहीं, और बाकी सारा डेटा है उसको ऊपर ले लीजिए। जीएसटी नंबर वाइज लेना पड़ेगा। और फिर से कमांड कॉपी कर लीजिए, तो आपको ऐसे बहुत जल्दी हो जाएगा, आपकी बाकी सारी पार्टी निकल जाएगी, आपको पहले से ही पता चल जाए। देखिए पूरा 0-0 हो गया, इसमें कोई गड़बड़ है ये पार्टी में। बाकी देखिए आप यहाँ से फिर से कोई भी बीच में छूट रहा होगा, इसलिए डिफरेंस ठीक नहीं आ रहा है। आप इस तरीके से पूरा टू वे मैच कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपका ये डेटा मिल सकता है। आपको कोई भी ज़्यादा आपको एक्सेल शीट की वगैरह ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेल का सॉर्ट का कमांड, फिल्टर का कमांड और रिप्लेस का कमांड यूज़ करके आप पूरा टू वे बना सकते हैं। थैंक यू।